जी तो व्यूवर्स ये देखें, ये हाफ़ मसाला हमारा इनसाइड है और ये हाफ़ मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, एज़ यूजुअल अपने रूटीन जो हमारी रूटीन है किचन में काम करने की और खाना बनाते हुए, व्लॉग बनाते हुए आपके साथ अगेन दोबारा मुखातिब। और आज हम पाए बना रहे हैं घर में। पाए हर कोई बनाते हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सबका अपना हाथ, अपना जायका, अपना फ्लेवर, अपना टेस्ट, ये हमेशा की मेरी एक वो रहती है। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये हमारे पाए हैं, हमने वॉश कर लिए हैं और मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल के पाए बनाऊंगी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इन फ्यूचर में दूसरी रेसिपी भी अपलोड करूँगी, लेकिन ये बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़ते, लेकिन ये मैं रेस्टोरेंट टाइप के बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें ये पाए, और उसके बाद ये देखें ये हमारी थोड़ी सी ग्रीन कार्डामन, फिर ये हमारी एक ब्लैक कार्डामन, सिनामन, और ये हमारी लॉन्ग पेपर, ये जावित्री, जायफल, बादियान, और थोड़े से ये क्लोव्स, और ये बे लीव्स, और ये थोड़ी सी कबाब चीनी। और दूसरी बात यह है कि कई लोग पाए जो हैं वो फ्राई करके बनाते हैं, उसकी भी रेसिपी है, लेकिन पाए में सबसे ज़्यादा जेलेटिन होती है, ग्लूटेन होता है। लेकिन जब हम पाए को फ्राई करते हैं, इसको घी लगता है, तो इसके मसाम बंद हो जाते हैं और जो अंदर से इसकी हड्डी में से जो जेल निकलनी होती है वो उस लेवल पे नहीं निकल पाती। तो मैं इस रेसिपी को प्रेफरेंस देती हूँ। दूसरी भी रेसिपी है एज आई टोल्ड यू कि और भी बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो आज बना रही हूँ वो इस तरीके की है, जिस तरह वो बहुत वो थिक पाए बनते हैं और उसकी जेल बाहर निकलती है। इसको कहीं पे स्टिंक नहीं आती। कई लोग ये सोचते हैं कि जी स्टिंक आती है, स्मेल आती है, कोई स्मेल नहीं आती, क्योंकि हमने बाद में इनको फ्राई भी करना होता है और इन मसालों की वजह से इसकी वो स्टिंग ख़त्म हो जाती है। अभी हम इनको कुकर में इन मसालों के साथ पकाएंगे, फिर हम इसका मसाला बनाएंगे, फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलें आपको बताते हैं कि माशाल्लाह ढेर सारे पाए हैं आज माशाल्लाह जी। तो ये देखिए हमने पाए धो लिए थे अच्छे से साफ करके, हमने पाए अपने कुकर में डाल दिए जी। तो ये देखें पाए में बहुत सारा पानी जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में, और इसके ये नटमग, ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा क्रश करूँगी हल्का सा, और इन मसालों को थोड़े से, ये क्लोव्स हैं, ये 1 पीस, और ये 2 पीस लॉन्ग पेपर, और ये इसकी ये जावित्री, ये, और ये ब्लैक कार्डामन, और ये कबाब चीनी, ये देखें, और ये थोड़े से क्लोव्स। ये हमने ग्राइंड करने हैं जब हम दूसरा मसाला भूनेंगे। और ये आपका सिनामन, ये आपकी ग्रीन कार्डामन, ये बाद में स्टेन हो जाएगी, ये आपके क्लोव्स, और ये आपके बे लीव्स जी। तो ये 1 टीस्पून साल्ट, और ये 2 टीस्पून साल्ट मैंने इसमें मिक्स कर दिया। बाकी जब हम मसाला भूनेंगे तो उसमें हम रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जी। तो जी व्यूअर्स, 1/2 टीस्पून मैंने टर्मरिक हल्दी इसमें डाल दी है, और जी ये 1 टीस्पून, और ये तकरीबन 2 टीस्पून सूखा धनिया हमने इसमें डाल दिया। अब ये बहुत, इसको जो है ना वो टाइम लगेगा पकने में। बाकी रिमेनिंग मसाला जब हम भूनेंगे तो बाकी जो है और भी नमक, मिर्च, यानी साल्ट, चिली, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। A few moments later. जो मसाला हमने पहले रखा था यहाँ पे, ये हम हाफ मसाला भी इसमें पाई में ऐड करेंगे। हाफ मसाला जो ड्राई मसाला है हम
मसाला जो उसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। ये हमने क्रश कर लिया जी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हाफ़ मसाला हमारा इनसाइड है और ये हाफ़ मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। और ये किसी किस्म की इसमें स्टिंक नहीं आएगी, किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं आएगी पाए में, और बड़े भीनी भीनी खुशबू वाले ये पाए बनेंगे। 1 hour later. जी तो व्यूअर्स ये देखें हमारे पाए, अभी हम ये इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये देखें, और ये देखिए हमारे पाए बिल्कुल ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। और अभी हम इनमें से इसको रिमूव करेंगे मसाला भून के। माशाल्लाह माशाल्लाह बराबर हमारा पाए जो है ना गल चुके हैं। और देखिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस मैं जो करूँगी, मसाला भून के इसमें इसको ऐड करूँगी। ये तो व्यूअर्स ये देखें आपके ऑनियन मसाले के लिए फ्राई होने जा रहे हैं, प्याज में मसाला बनाने के लिए। अच्छा, गिव मी 1 ऑनियन मोर। ये तो व्यूअर्स ये देखें आपके ऑनियंस कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। ज़्यादा डार्क भी नहीं करने हैं आपने, खाने का कलर डार्क हो जाएगा। और ये एज़ यूजुअल मेरी बनी हुई गार्लिक जिंजर पेस्ट इकट्ठी होती है और मैं अपनी क्वांटिटी इसमें डाल देती हूँ। इसमें ज़रा ज़्यादा गार्लिक जिंजर डाल रही हूँ क्योंकि उसका मैंने 4 टेबल स्पून इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट यूज़ की है। और राजन कई लोग इसमें टमाटर यूज़ नहीं करते और कई यूज़ करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में टमाटर की पेस्ट जो है ना तकरीबन 2 टमाटर की पेस्ट मैं ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स हाफ़ टी स्पून हमने टर्मरिक पाउडर इसको बॉईल करते हुए इसमें डाली थी। हाफ़ टी स्पून अभी हम इसमें मसाला भूनते हुए डाल रहे हैं। और ये देखें जी, इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। बहुत तेज़ चिली इसमें अच्छी नहीं लगती, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने आप को इसको मैनेज कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून कोरिएंडर फाइन पाउडर है मैंने इसमें डाला। पहले मैंने जो डाला था वो थोड़ा सा रफली चॉप था, बॉईल करते हुए जो मैंने उसमें डाला था। जी 2 टीस्पून मैंने उसमें डाला था नमक, साल्ट बॉईल करते हुए, और 1 टीस्पून मैं अभी इसमें मसाले में डाल रही हूँ इसके ताकि ज़्यादा साल्ट भी नहीं करना ना। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये मैंने इसको मसाले में डाल दिया। देखें कितना अच्छी लुक आ रही है। तो ये व्यूअर्स जो पहले मसाला मैंने चॉप किया था, ये उसका रिमेनिंग मसाला है। हाफ़ हमने बॉईल करते हुए डाला था और हाफ़ हम इसमें मसाले में ऐड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये योगर्ट, कई लोग योगर्ट नहीं यूज़ करते, लेकिन इसमें ज़रा मसाले में अच्छा टेक्सचर आता है। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और ये 3 और ये 4 टीस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया आपके मसाले में। ये सबसे अहम इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी, सूखी हुई मेथी के लीव्स, ये मैंने 2 टीस्पून तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिए हैं। और ये देखें कुछ जो है मैं अपने हाथ पे रख के इनको इसकी स्मेल को बढ़ाने के लिए ना इसको मैं अपने हाथ के ऊपर मसल के ऐसे डालूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो पूरे उसमें खाने में आ जाए। Not bad. Now you हमारा भून चुका और अभी हम इसमें ये अपने पाए हमने ऐसे ऐड कर दिए। नाइफ जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप अपने
पाए जो हैं मसाले में 5 मिनट के लिए आप भूनेंगे यहाँ पे। जी तो व्यूवर्स ये देखें आपका मसाला कितना अच्छा भून चुका पाए के साथ, और ज़बरदस्त किस्म के पाए गल चुके हुए हैं। अब हम इसमें अपनी ये देखें ये पाए की स्टॉक है जो हमने बॉईल किए थे। अब यही स्टॉक अभी हम इसमें डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी मसाले जो हैं वो ऐड है। पूरा रेडी हो चुका, और ये देखें अभी हम इसमें कुटी हुई ब्लैक पेपर 1 टीस्पून तकरीबन इसमें ऐड कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है इसमें पायों में। और साथ ही अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 2-3 दफ़ा इसको बॉयल अच्छे से देंगे और ये हमारा खाना यम यम रेडी। देखें ये आपका 1 टीस्पून गरम मसाला, कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं पड़ते इसमें, ये इसका अपना बजाते खुद पायों का टेस्ट होता है। जी तो व्यूवर्स ये अभी इसकी फ़ाइनल लुक है। तनूर की रोटियां जो हैं वो जो मिस्टर हैं वो लेने गए हुए हैं, और ये देखें खाना आपकी देखें आपके मीट जो है वो आपकी बोन से सेपरेट हो चुका है, इतने अच्छे ये टेंडर हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप ना पाए बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा इसका एक लुक आ रहा है। और बस अभी हमने इसको सर्व करना है, और बाहर सारे घर वाले खाने का वेट कर रहे हैं, ताज़ा ताज़ा खाना गरम गरम पाए। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी है। और भूलना नहीं है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक एंड कमेंट करना। वो तो अब मेरा तो हक बनता है ना, इतने यम यम आपको पाए दिखा दिए हैं। लोग इतने मुश्किल मुश्किल बनाते हैं और हमने इतनी इजी सी रेसिपी जो है वो बना दी है, और है भी बहुत ज़बरदस्त। आप इसको ट्राई करें और फिर खाएं, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें।